ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान आर्मी के टारगेट पर था अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने किया था मिसाइल ड्रोन से अटैक, गोल्डन टेम्पल को बनाया था निशाना। सेना ने कहा हमने गोल्डन टेम्पल पर आंच नहीं आने दी, पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एसओजी और सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया, 2 पिस्टल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले शहजाद को यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया, सामान ले जाने की आड़ में जासूसी कर रहा था। हरियाणा के नूह में पुलिस ने अरमान नाम के युवक को पकड़ा, भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को भेज रहा था गुप्त सूचना। हिसार पुलिस के मुताबिक सोशल गैदरिंग में भी जाती थी ज्योति, उसकी पाकिस्तान यात्रा भी स्पॉन्सर्ड थी। पुलिस को अब लैपटॉप और मोबाइल से कुछ और जानकारी मिलने की उम्मीद है। ज्योति ने 4 महीने पहले ओडिशा के पुरी की यात्रा की थी, जगन्नाथ मंदिर और दूसरी जगहों के फोटोज और वीडियोज लिए थे। इसको लेकर भी पुलिस एजेंसीज अलर्ट हैं। पुलिस ज्योति की दोस्त और पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ कर रही। प्रियंका के मुताबिक सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के सिलसिले में जान पहचान हुई थी। ओडिशा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति के पिता बोले, ज्योति और प्रियंका सिर्फ दोस्त, जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया वीडियो। भारतीय सेना की पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराने का ये वीडियो है। वीडियो में बताया गया पाकिस्तान ने 7 मई को मिसाइल अटैक की कोशिश की, जिसे S-400 ने नाकाम कर दिया। बाद में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर डाला। अमृतसर में सेना ने पाकिस्तानी मिसाइलों का मलबा दिखाया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक मिसाइलों को नष्ट किया था। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया INS विक्रांत का वीडियो, लिखा इंडियन नेवी की शान INS विक्रांत। बीजेपी के पोस्ट में लिखा गया, मोदी सरकार में INS विक्रांत को दोबारा जीवित किया गया, देश की सुरक्षा में चट्टान बनकर खड़ा है INS विक्रांत। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर है आरोप। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद अरेस्ट। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुस्लिम संगठनों के लोग, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए धन्यवाद दिया। राजनाथ सिंह ने मुस्लिम समुदाय की तारीफ की, बोले आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट दिखाई दिया। मुसलमानों ने एकजुट होकर मुखरता से अपनी बात रखी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू से मिले सूफी समुदाय के लोग, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जताया अपना समर्थन। पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब इकबाल का बड़ा खुलासा, पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हाशिम मूसा और तलहा पाकिस्तान के रहने वाले। पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब इकबाल के मुताबिक दोनों आतंकी सीमा पार आते जाते रहे, दोनों के लश्कर से कनेक्शन। पाकिस्तान में लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया, सिंध प्रांत में एक हमले में हुआ ढेर। भारत में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल था सैफुल्लाह। 2008 में नागपुर और 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड था। कर्ज की नई किस्त के लिए IMF ने पाकिस्तान पर लगाई 11 शर्तें, कहा संसद से पारित करवाना होगा बजट, शर्तें पूरी नहीं करने पर नहीं मिलेगा कर्ज। IMF ने कहा खेती से आमदनी को इनकम टैक्स में दायरे में लाना होगा, प्रशासन में सुधार के लिए गवर्नेंस एक्शन प्लान लाए पाकिस्तान। पानी पर पाकिस्तान को अमित शाह की कड़ी चेतावनी, बोले पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, सिंधु नदी का एक बूंद पानी नहीं देंगे। अमित शाह बोले पाकिस्तान से सिर्फ POK लेने पर बात होगी और आतंकवाद के खात्मे पर बातचीत होगी। विदेश जाने वाले सांसदों के सभी 7 डेलीगेशन को 2 चरणों में किया जाएगा ब्रीफ, 20 और 23 मई को होगी ब्रीफिंग। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देंगे सांसद। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के डेलीगेशन पर RJD नेता मनोज झा बोले, ये बहुत जरूरी था। सत्ता पक्ष और विपक्ष घरेलू राजनीति के लिए होते हैं, लेकिन विदेश में आप देश की आवाज होते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, सभी देशों को पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता चलना चाहिए। यूपी के मंत्री OP राजभर बोले, हमारे सांसद विदेश जाकर चर्चा करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कैसे की जाए इस पर बातचीत होगी। सांसदों के डेलीगेशन पर बोली PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, डिप्लोमेटिक तरीका अपनाना अच्छा है, ये समय युद्ध का नहीं है। पाकिस्तान के डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे बिलावल भुट्टो का उनके ही देश में उड़ाया जा रहा मजाक। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने लिखा, शशि थरूर के सामने टिक नहीं पाएंगे बिलावल भुट्टो। गुजरात के साणंद में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में बोले जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हमीद कर्रा, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीति कर रही है। अमृतसर जिले के रतन खुर्द गांव के पास एक खेत से टूटी हालत में मिला एक ड्रोन। BSF के मुताबिक तकनीकी खामी की वजह से सीमा पार से आया ड्रोन यहां गिर गया था। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर दी बड़ी जिम्मेदारी, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए। आकाश आनंद ने मायावती पर जताया आभार, कहा बहन जी ने मेरी गलती माफ की, जिसके लिए दिल से उनका आभार। पूर्व JDU नेता RCP सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज का विलय जन स्वराज में कर दिया। प्रशांत किशोर बोले, RCP सिंह बिहार की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। पार्टी के विलय के बाद बोले RCP सिंह, बिहार की जनता को जनस्वराज से बहुत उम्मीदें हैं, बिहार के विकास के लिए मिलकर काम करना है। तेजस्वी यादव बोले, प्रशांत किशोर और RCP सिंह दोनों ही पहले JDU में थे, बिहार की जनता जानती है कि ये कौन करवा रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है।
प्रशांत किशोर को पुलिस ने सीएम नीतीश के गांव कल्याण बिघा जाने से रोक दिया। पुलिस ने अकेले जाने की भी इजाजत नहीं दी।